हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश में लेसन 3 रीड करेंगे और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। लेसन 3 है संजय द ब्रेव बॉय। संजय यानी कि यहाँ पर संजय नाम के लड़के की इसमें बातचीत की गई है, संजय नाम के लड़के के बारे में, जो कि एक बहादुर लड़का है। तो आइए देखते हैं संजय द ब्रेव बॉय। तो यहाँ देख सकते हैं संजय जो है एक हैंडीकैप बॉय है। संजय वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। संजय था एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी ऑफ क्लास 7, कक्षा 7 का। संजय क्लास 7 का स्टूडेंट था। ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स इन द विलेज। वह गांव में, इन द विलेज, गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। तो विलेज का क्या नाम है? विलेज है शांतिपुर। तो वो जो है शांतिपुर विलेज में अपने माता पिता के साथ रहता था। He had lost one of his legs in an accident. एक दुर्घटना में उसने अपनी एक टांग खो दी। He always felt, उसे हमेशा लगता था, महसूस होता था, that everyone looked at his leg, कि सभी जो हैं उसकी टांग को देखते हैं, क्योंकि वो हैंडीकैप हो गया था। उसकी जो है एक टांग एक एक्सीडेंट में चली गई थी। एंड लाफ्ड एट द वे ही वॉक्ड, और जिस तरीके से वो चलता था वो उसे देख उस पर हंसते थे। सो ही ऑलवेज ट्राइड टू अवॉइड पीपल, इसीलिए वो हमेशा लोगों से बचने की कोशिश करता था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन संजय डिड नॉट गेट अप, एक सुबह जब संजय सोकर नहीं उठा, डिड नॉट गेट अप, सोकर नहीं उठा, हिज मदर वोक हिम अप, तो उसकी माँ ने उसे जगाया। मदर ने कहा वेक अप संजय, संजय उठो, यू आर गेटिंग लेट, कि तुम्हें देरी हो रही है। संजय ने कहा मदर, कि माँ, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल, कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। तो मदर ने पूछा वाई संजय, कि क्यों संजय, तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते? तो संजय ने कहा आई फील नेग्लेक्टेड माँ, कि मुझे जो है नेग्लेक्ट फील होता है, ऐसा लगता है कि मानो लोग जो है मुझे अनदेखा करते हैं। माई स्कूल मेट्स डोंट लाइक माई कंपनी, जो मेरे स्कूल में पढ़ने वाली साथी हैं, स्कूल मेट्स पढ़ने वाले, जो स्कूल में पढ़ने वाले साथी हैं, वो मेरा साथ पसंद नहीं करते। मदर ने कहा माई डियर चाइल्ड, कि मेरे प्यारे बच्चे, यू आर स्ट्रॉन्ग बॉय, कि तुम तो एक शक्तिशाली लड़के हो, हिम्मत वाले हो। डोंट लूज हर्ट, अपना दिल मत बैठाओ, बुरा मत मानो। यू हैव सो मैनी गुड क्वालिटीज, तुम्हारे अंदर इतनी सारी गुड क्वालिटीज हैं, अच्छे गुण हैं। अ डे विल कम, एक दिन ऐसा आएगा, वो जरूर आएगा, व्हेन एवरीवन विल प्रेज यू, जब सभी लोग जो तुम्हें आज नेग्लेक्ट करते हैं वो तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। प्रेज यानी कि प्रशंसा करेंगे। अब संजय हाफ हार्टेडली यानी कि आधे अधूरे मन से कहता है ओके मदर, ठीक है माँ, आई विल गो, कि मैं स्कूल जाऊंगा। संजय वॉकड स्लोली टू द स्कूल, अब संजय जो है धीरे से स्कूल चला गया। एज ही एंटर्ड द स्कूल, जैसे ही उसने जो है स्कूल में प्रवेश किया, एंटर्ड कहते हैं प्रवेश यानी कि अंदर जाना। जैसे ही उसने स्कूल में प्रवेश किया, ही टॉटर्ड, तो वो जो है टॉटर्ड कहते हैं डगमगाना, वो थोड़ा डगमगाया। एंड फेल डाउन, और नीचे गिर गया। ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, दैट द चिल्ड्रन वर स्टेयरिंग एट हिम, कि बच्चे जो हैं उसे स्टेयरिंग कहते हैं घूरना, कि बच्चे उसे घूर रहे थे। और सडनली, अचानक से, दे बर्स्ट इनटू लाफ्टर, उनकी हंसी छूट गई, यानी कि वो बहुत तेजी से हंसने लगे। ही फेल्ट माइजरेबल, तो उसे बहुत ही बुरा महसूस हुआ। माइजरेबल कहते हैं दुखी, माइजरेबल का मीनिंग होता है दुखी। ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ हिज मदर्स वर्ड, अपनी माँ के शब्दों को सोचा, जो उसकी माँ ने कहा था कि यू आर अ स्ट्रॉन्ग बॉय। ही कैप्ट हिज चिन अप, उसने अपनी चिन बोलते हैं ठोड़ी, उसने अपनी चिन को ऊपर रखा। एंड वेंट टू द क्लास, और अपनी क्लास में चला गया। ड्यूरिंग द ब्रेक ही ट्राइड टू टॉक टू अमित, ड्यूरिंग द ब्रेक यानी कि जब लंच टाइम होता है, तो उस ब्रेक के दौरान उसने ट्राइड, कोशिश की, टू टॉक टू अमित, अमित से बातचीत करने की। ब्रेक के दौरान उसने अमित से बातचीत करने की कोशिश की। हु सैट बिसाइड हिम, जो उसके पास में बैठा था। योर वॉच इज वेरी नाइस, तुम्हारी जो वॉच है, घड़ी है, वो बहुत सुंदर है अमित, उसने अमित से कहा। ही सेड, उसने अमित से कहा कि तुम्हारी जो घड़ी है बहुत सुंदर है। बट अमित टर्न्ड अवे टूवर्ड्स विपिन, लेकिन जो अमित है जब वो उससे कहता है तो अमित क्या करता है, वो विपिन की ओर मुड़ जाता है, तो वो विपिन की ओर मुड़ गया। अमित प्रिटेंडेड नॉट टू हैव हर्ड हिम, अब अमित ने प्रिटेंड बोलते हैं दिखावा करना,
अमित ने ऐसा दिखावा किया कि उसने उसके शब्द सुने ही नहीं, यानी कि उसे ना सुनने का दिखावा किया। संजय मूव्ड क्लोजर टू अमित, संजय जो है अमित की ओर पास चला गया, सो दैट ताकि ही कुड बी हर्ड इजीली, ताकि वो आसानी से उसके शब्दों को सुन सके, उसकी बात सुन सके। अब संजय कहता है, हे अमित, अरे अमित, विच इज योर फेवरेट गेम, कि तुम्हारा पसंदीदा गेम कौन सा है। डू यू लाइक स्विमिंग, क्या तुम्हें तैरना पसंद है। तो अमित कहता है विदाउट लुकिंग एट हिम, उसकी ओर बिना देखे, यस हाँ, आई लाइक स्विमिंग, कि मुझे स्विमिंग करना, तैरना बहुत पसंद है। तो संजय कहता है आई ऑल्सो लाइक स्विमिंग, कि मुझे भी तैरना पसंद है। सडनली एवरीवन स्टॉप्ड टॉकिंग एंड लुक्ड एट हिम, और अचानक से सभी ने बातचीत करना बंद कर दिया और उसकी तरफ देखने लग गए। अरुण कहता है इन डिसबिलीव, यानी कि उसे विश्वास नहीं होता है। डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या तुम जानते हो कि कैसे तैरते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्टेड लाफिंग, अब क्या होता है जब ये बातचीत हो रही होती है तो सभी बच्चे जो है उस पर हंसना शुरू कर देते हैं। संजय वॉज वेरी अपसेट, संजय बहुत दुखी था। When he reached home, जब वो घर पहुंचा, that day, उस दिन, his mother came to know at once, उसकी माँ अचानक से पूछने आई कि क्या हुआ, जानने के लिए आई कि that something had gone wrong, कि कुछ उसके साथ गलत हो गया था स्कूल में। मदर ने कहा वॉट हैपन सन, कि बेटे क्या हुआ। वाई आर यू सो अपसेट, कि तुम इतने दुखी क्यों हो। तो संजय ने कहा आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, कि मैं दोबारा कभी स्कूल नहीं जाऊंगा। द स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रेंडली, कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, साथ पढ़ने वाले हैं, वो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं हैं, दोस्त की तरह बातचीत नहीं करते हैं विद मी, मेरे साथ। दे डोंट इवन शेयर एनीथिंग विद मी, वो बल्कि मेरे साथ कुछ भी बांटते तक नहीं हैं, यानी कि कुछ भी शेयर नहीं करते हैं। अब मदर कहती है डोंट गेट अपसेट सन, कि बेटे तुम दुखी मत हो। बी फ्रेंडली, कि फ्रेंडली रहो विद देम, उनके साथ। एंड वेरी सून, और बहुत जल्दी, थिंग्स विल चेंज, कि चीजें बदल जाएंगी, यानी कि सब ठीक हो जाएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, व्हेन संजय वॉज गोइंग टू स्कूल, जब संजय स्कूल जा रहा था, ही सॉ अ गर्ल ड्रॉनिंग इन द कैनाल नियर द स्कूल, तो जो उसने क्या देखा, उसने स्कूल के पास में एक कैनाल होती है, नहर जहाँ पानी भरा हुआ होता है, उसमें एक लड़की को डूबते हुए देखा। ही इमीडिएटली ऑफर्ड हिज क्रच टू द गर्ल, इमीडिएटली उसने तुरंत ऑफर्ड दे दी हिज क्रच, अपनी बैसाखी, क्रच कहते हैं बैसाखी को, टू द गर्ल, उस लड़की को, उसने अपनी बैसाखी उस लड़की को दे दी। शी हेल्ड इट टाइटली, शी हेल्ड, उसने पकड़ लिया, इट इसे टाइटली, बहुत सख्ती से, और उसने टाइटली से पकड़ लिया। द फ्लो ऑफ द वाटर वॉज रैपिड, रैपिड कहते हैं तीव्र, जो पानी का बहाव था, फ्लो था, बहुत तीव्र था, तेज था। बट आफ्टर ट्राइंग हार्ड, लेकिन कठिन कोशिश करने के बाद, ही कुड पुल हर टू द बैंक, तो वो जो है उसे बाहर किनारे पर खींच सका। संजय वॉज एस्टोनिस्ड, अब संजय जो है बहुत आश्चर्यचकित था। व्हेन ही सा द फेस ऑफ द गर्ल, जब उसने उस लड़की का चेहरा देखा। ही रेस्क्यूड, जिसे उसने बचाया था। शी वॉज अमित्स सिस्टर, वो अमित की बहन थी, रीता। बाय देन मैनी पीपल हैड गैदर्ड, बाय देन, और तब वहां पर बहुत सारे लोग गैदर्ड, इकट्ठा हो गए। एवरीवन वॉज प्रेजिंग संजय, सभी जो है संजय की बहुत प्रशंसा कर रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे कि उसने उस लड़की को बचा लिया। द नेक्स्ट डे व्हेन ही रीच्ड द स्कूल, अगले दिन जब वह स्कूल पहुंचा, द स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग इन अ क्यू, तो सभी जो विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, वो एक क्यू में, एक लाइन में, या देख सकते हैं इस तरीके से लाइन में खड़े थे। एंड वर क्लैपिंग फॉर हिम, और उसके लिए तालियां बजा रहे थे, किसके लिए, संजय के लिए। एवरी स्टूडेंट वांटेड टू टॉक, प्रत्येक स्टूडेंट उससे बातचीत करना चाहता था। एंड शेक हैंड्स विद हिम, और उसके साथ हाथ मिलाना चाहता था। मीनवाइल अमित केम टू हिम एंड सेड, इसी बीच में, मीनवाइल इसी बीच में अमित उसके पास आया और उसने कहा, अमित आई एम सॉरी, उसने कहा कि मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉर गिव मी, मुझे माफ कर दो, मैं क्षमा चाहता हूं। फॉर माई मिसबिहेवियर, मेरे दुर्व्यवहार के लिए, जो मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम्हारी बात नहीं सुनी। संजय कहता है इट्स ओके, कि ठीक है, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। डू नॉट फील सॉरी, तुम गलती यानी कि सॉरी फील मत करो। इन द मॉर्निंग असेंबली द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल
कॉल्ड संजय ऑन टू द स्टेज। इन द मॉर्निंग असेंबली, जो सुबह की असेंबली होती है, प्रेयर टाइम होता है, उसमें प्रिंसिपल ने, जो स्कूल के प्रिंसिपल थे, उन्होंने संजय को स्टेज पर बुलाया। संजय स्टेप्ड फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली। संजय ने जो है आत्मविश्वास के साथ अपने कदम आगे बढ़ाए ऑन टू द स्टेज टू एक्सेप्ट द ब्रेवरी अवार्ड। ब्रेवरी अवार्ड लेने के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ वो स्टेज पर गया। ऑफ द ईयर फ्रॉम द प्रिंसिपल, किससे? प्रिंसिपल से, यानी कि उस साल के ब्रेवरी अवार्ड को लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए वो एक आत्मविश्वास के साथ स्टेज पर उसने अपने कदम बढ़ाए। नाउ संजय इज एवरीवन्स फेवरेट। अब संजय जो है सभी का पसंदीदा है, यानी कि अब वो सभी का दोस्त है। नाउ लेट्स सी द न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस। नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्टेड मीन्स होता है उपेक्षा की, अनदेखा किया। कंपनी, कंपनी का मीनिंग होता है साथ। हाफ हार्टेडली, हाफ हार्टेडली यानी कि बेमन से, आधे अधूरे मन से। टॉटर्ड, टॉटर्ड का मीनिंग होता है लड़खड़ाया। बर्स्ट इनटू, ठहाके मारकर हंसना। चिंड अप, चिंड अप यानी कि कठिन परिस्थिति में भी प्रसन्न रहना, यानी कि बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ चेहरा ऊपर करके चलना। मिजरेबल यानी कि दयनीय। प्रिटेंडेड, दिखावा किया। ड्राउनिंग, डूब रहा है। कैनाल बोलते हैं नहर को। क्रच, क्रच का मीनिंग होता है बैसाखी। एस्टोनिस्ड यानी कि आश्चर्यचकित हुआ। रेस्क्यूड का मीनिंग होता है बचाया। अब यहाँ पर इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स हैं जिन्हें हम अब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज, व्हाई डिड संजय ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड पीपल? संजय हमेशा लोगों को अवॉइड क्यों करने की कोशिश करता था? तो इसका आंसर होगा, संजय ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड पीपल बिकॉज ही फेल्ट नेग्लेक्टेड। संजय हमेशा लोगों को अवॉइड करने की कोशिश करता था क्योंकि वो महसूस करता था कि लोग उसकी उपेक्षा करते हैं, उसे अनदेखा करते हैं। ही थॉट पीपल लुक्ड एट हिज लेग, उसे लगता था कि लोग उसकी लेग को देखते थे। एंड लाफ्ड एट हिम, और उस पर हंसते थे। बिकॉज, क्योंकि ही वॉक्ड डिफरेंटली आफ्टर हिज एक्सीडेंट, क्योंकि वो दुर्घटना के बाद से बहुत ही अलग, यानी कि अलग तरीके से चलता था, क्योंकि उसने अपनी एक लेग को लॉस्ट कर दिया था, खो दिया था एक्सीडेंट में। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, हाउ डिड मदर हेल्प संजय इन बिल्डिंग अप हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस? उसकी माँ ने उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए, बढ़ाए रखने के लिए उसकी कैसे मदद की? तो हम इस तरीके से आंसर दे सकते हैं, मदर हेल्प्ड संजय बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। मदर ने जो है संजय के आत्मविश्वास को बनाए रखने में मदद की बाय टेलिंग हिम, किसके द्वारा? उसे बताकर कि ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, कि वो एक स्ट्रॉन्ग लड़का है। एंड दैट ही हैड मैनी गुड क्वालिटीज, और उसके बहुत सारे गुण हैं, अच्छे गुण हैं। शी अनकरेज्ड हिम एंड अश्योर्ड हिम, उसकी माँ ने उसे एनकरेज किया, उसे साहस बंधाया, उत्साहित किया और अश्योर किया कि दैट वन डे एवरीवन वुड प्रेज हिम, कि एक दिन ऐसा आएगा कि सभी उसकी प्रशंसा करेंगे। नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट डिड संजय डू? संजय ने क्या किया? व्हेन ही सॉ अ गर्ल ड्राउनिंग इन द कैनल, जब एक लड़की को उसने नहर में डूबते हुए देखा। तो आंसर होगा, व्हेन संजय सॉ अ गर्ल ड्राउनिंग इन द कैनल, जब संजय ने एक लड़की को कैनल नहर में डूबते हुए देखा। ही इमीडिएटली वेंट टू हेल्प हर, वह तुरंत जो है उसकी मदद करने के लिए गया। ही ऑफर्ड हिज क्रश टू होल्ड हर, उसने अपनी बैसाखी उसे पकड़ने के लिए दी। एंड आफ्टर ट्राइंग हार्ड, और कठिन कोशिश करने के बाद, मैनेज्ड टू पुल हर टू द बैंक, उसे किनारे पर लाने में वह समर्थ हो सका। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, हाउ डिड द स्टूडेंट्स बिहेव विद संजय आफ्टर ही रेस्क्यूड रीता? रीता को बचाने के बाद स्टूडेंट्स ने संजय के साथ कैसे बिहेव किया, कैसे व्यवहार किया? अब यहाँ पर आंसर होगा, आफ्टर संजय रेस्क्यूड रीता, रीता को बचाने के बाद ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्टेड प्रेजिंग हिम, सभी बच्चे उसकी प्रशंसा करने लग गए। दे क्लैप्ड फॉर हिम, उन्होंने उसके लिए तालियां बजाई। वांटेड टू टॉक टू हिम, उससे बातचीत करना चाहते थे। एंड शेक हैंड्स विद हिम, और उसके साथ हाथ मिलाना चाहते थे। ही बिकेम एवरीवन्स फेवरेट, वह सभी का पसंदीदा हो गया था। नाउ हु सेड दीज एंड टू हुम, अब बताना है आपको कि ये किसने किससे कहा। तो यहाँ पर फर्स्ट है, यू आर गेटिंग लेट, तुम
लेट हो रहे हो, तुम्हें देरी हो रही है। तो मदर सेड दिस टू संजय, मदर ने संजय से कहा। आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, मैं दोबारा स्कूल नहीं जाऊंगा। संजय सेड दिस टू हिज मदर, संजय ने ये अपनी माँ से कहा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है प्लीज फॉरगिव मी फॉर माई मिसबिहेवियर, मेरे दुर्व्यवहार के लिए मुझे माफ कर दो। तो ये कहा था अमित ने। अमित सेड दिस टू संजय, अमित ने संजय से कहा। नाउ वर्ड पावर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, बॉक्स में दिए गए वर्ड से आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। कॉन्फिडेंटली यानी कि आत्मविश्वास के साथ। मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर का मीनिंग होता है दुर्व्यवहार। क्यू लाइन, एस्टोनिस्ट, एस्टोनिस्ट का मीनिंग होता है आश्चर्यचकित हुआ। रेस्क्यूड, बचाया। फर्स्ट वन इज द टीचर डज नॉट लाइक इन द क्लासरूम, टीचर को क्लासरूम में क्या पसंद नहीं था, तो उसे पसंद नहीं आता है क्या, मिसबिहेवियर यानी कि दुर्व्यवहार। अब यहाँ पर नेक्स्ट है द आर्मी, मैनी पीपल अफेक्टेड बाय फ्लड, फ्लड मीन्स बाढ़, बाढ़ से पीड़ित लोगों को आर्मी ने क्या किया, रेस्क्यू किया यानी कि बचाया। ऋतु वॉज टू सी द ब्यूटी ऑफ द प्लेस, स्थान की यानी कि जगह की सुंदरता को देखकर ऋतु क्या थी, एस्टोनिस्ट थी यानी कि आश्चर्यचकित थी। रितेश एंटर्ड इन द रूम फॉर द इंटरव्यू, रितेश जो है किसके साथ में रूम में इंटरव्यू के लिए प्रवेश किया उसने, कॉन्फिडेंटली यानी कि आत्मविश्वास के साथ वो रूम में गया। देयर वॉज अ लॉन्ग ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड, रोड पर व्हीकल्स की लंबी क्या थी, क्यू थी यानी कि लाइन थी, तो यहाँ लिखेंगे क्यू। अब यहाँ पर नेक्स्ट है अन, इम, डिस, IRR एडेड बिफोर सम वर्ड्स टू फॉर्म देयर अपोजिट्स, यानी कि अपोजिट्स बनाने के लिए वर्ड से पहले इन लेटर्स को लगाया जाता है। दीज आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस, तो इन्हें क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड व्हेन इट इज एडेड बिफोर द वर्ड, तो इन्हें बोलते हैं प्रीफिक्सेस। रीराइट द फॉलोइंग वर्ड्स विद एप्रोप्रिएट प्रीफिक्सेस, यहाँ पर जो है वर्ड्स को रीराइट, रीराइट मीन्स दोबारा लिखना है प्रीफिक्सेस ऐड करके। तो पोलाइट का होगा अपोजिट इम्पोलाइट, यानी कि यहाँ पर एग्जाम्पल है IM इसमें ऐड किया गया है बिफोर द वर्ड। नेक्स्ट इज कंफर्ट, तो कंफर्ट का होगा डिसकंफर्ट, यानी कि यहाँ पर ऐड होगा प्रीफिक्स डिस बिफोर कंफर्ट, डिसकंफर्ट। रेगुलर, इररेगुलर, IR यहाँ पर ऐड करेंगे। पॉसिबल, इम्पॉसिबल। सेफ, अनसेफ। ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। नाउ लैंग्वेज प्रैक्टिस। Write the negative and interrogative sentences of the given positive sentences, यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो आपको करना क्या है, आपको नेगेटिव यहाँ पर फॉर्म करने हैं एंड इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर बॉक्सेस दिए गए हैं जहाँ पर आपको इंट्रोगेटिव बनाने हैं एंड नेगेटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस है रीता सिंग्स वेल, रीता अच्छा गाती है, तो इंट्रोगेटिव होगा डज रीता सिंग वेल, क्या रीता अच्छा गाती है। नेगेटिव फॉर्म होगी इसकी रीता डज नॉट सिंग वेल, रीता अच्छा नहीं गाती है। देन नेक्स्ट इज द कर्ड इज स्वीट, दही मीठा है, तो इंट्रोगेटिव होगा इज द कर्ड स्वीट, क्या कर्ड मीठा है। नेगेटिव द कर्ड इज नॉट स्वीट, कर्ड जो है वो मीठा नहीं है। दे विल गो टू दिल्ली, वो दिल्ली जाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज विल दे गो टू दिल्ली, क्या वो दिल्ली जाएंगे। दे विल नॉट गो टू दिल्ली, वो दिल्ली नहीं जाएंगे। नेक्स्ट इज ही हैज रिटन अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा। इंट्रोगेटिव विल बी हैज ही रिटन अ लेटर, क्या उसने लेटर लिखा। नेगेटिव इज ही हैज नॉट रिटन अ लेटर, उसने लेटर नहीं लिखा है। पॉजिटिव इज दीज रोजेज आर रेड, ये जो रोजेज हैं वो रेड हैं। इंट्रोगेटिव इज आर दीज रोजेज रेड, and negative is these roses are not red. Next is Nidhi has a doll. Positive is Nidhi has a doll, निधि के पास एक डॉल है, गुड़िया है। Interrogative is does Nidhi have a doll, क्या निधि के पास एक डॉल है। And then negative is Nidhi does not have a doll. Now activity, write a short paragraph on any act of bravery. यहाँ पर आपको करना क्या है, ब्रेवरी यानी कि बहादुरी का कोई भी आपको उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है जो कि शॉर्ट होना चाहिए। दैट यू और योर फ्रेंड हैज एवर कमिटेड, जो कि आपने या फिर आपके दोस्त ने कभी कमिट यानी कि कभी करने की कोशिश की है या कभी किया है। अब यहाँ पर आंसर होगा, आप इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि
वन डे वेन आई वॉज इन द पार्क, एक दिन जब मैं पार्क में था, विद माई फ्रेंड राहुल, अपने दोस्त राहुल के साथ, वी सॉ अ लिटिल बॉय क्राइंग नियर द स्विंग्स, तो मैंने जो है यानी कि हम दोनों ने स्विंग्स झूलों के पास में एक बच्चे को रोता हुआ देखा, यानी कि छोटे बच्चे को रोता हुआ देखा। ही हैड लॉस्ट हिज वे, वो अपना रास्ता भूल गया था, एंड कुड नॉट फाइंड हिज पेरेंट्स, उसे उसके पेरेंट्स नहीं मिल सके थे। राहुल क्विकली वेंट टू हेल्प द बॉय, राहुल जो है जल्दी से लड़के की मदद के लिए गया। काम्ड हिम डाउन, उसे शांत किया, एंड आस्क्ड हिम फॉर हिज पेरेंट्स नेम, और उसके माता पिता का नाम पूछा। टुगेदर, और साथ में, वी वेंट टू द पार्क ऑफिस, हम साथ में मिलकर पार्क के ऑफिस में गए, एंड टोल्ड द स्टाफ, और स्टाफ से वहां बताया कि ये जो बच्चा है, लड़का है, वो रास्ता भूल गया है, उसके पेरेंट्स नहीं मिल रहे हैं। द पार्क ऑफिशियल्स फाउंड द बॉयज पेरेंट्स, जो पार्क के ऑफिशियल्स थे उन्हें उस लड़के के पेरेंट्स मिले, एंड रीयूनाइटेड देम, और उसने जो है उन्हें साथ में मिला दिया, यानी कि उन्हें, उस लड़के को उसके माता पिता के पास पहुंचा दिया। राहुल क्विक थिंकिंग एंड काइंडनेस मेड मी फील वेरी प्राउड टू बी हिज फ्रेंड, राहुल की इस तीव्र थिंकिंग ने और उसकी इस दया ने मुझे बहुत प्राउड फील करवाया कि मैं उसका दोस्त हूं, यानी कि वो जो है मेरा दोस्त है, तो ये सोचकर जो है मुझे बहुत ही प्राउड फील हुआ। तो यदि आपने कभी अपने फ्रेंड के साथ में ऐसा कुछ कमिट किया है तो आप उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। Subscribe to 65 Kashi Academy.